तो इस वीडियो के अंदर हम शो करेंगे किस तरह EC2 इंस्टेंस जो है उसको स्टार्ट किया जाता है। तो सबसे पहले जो है ना अपना AWS का कंसोल पेज खोल लीजिए और वहाँ पे सर्च कीजिए EC2। ठीक है, वहाँ पे क्लिक करके आपने आ जाना है डैशबोर्ड के अंदर। ठीक है, हम लोग यहाँ पे आके और आपने क्लिक कर देना है इंस्टेंसेस के ऊपर। अब हम लोग जो है ना यहाँ पे एक इंस्टेंस लॉन्च कर लेते हैं। इंस्टेंस का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैं नाम रखूँगा यहाँ पे web01 का। और यहाँ पे हम एक टैग को यूज़ करेंगे। टैग यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि आपकी फ़िल्टरिंग और मैनेजिंग में जो है बहुत ज़्यादा काम आती है। तो मैं इसको लिख देता हूँ प्रोजेक्ट और इसकी वैल्यू जो है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ तक हमने लिख लिया। अब हम नीचे जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है ना हम लोग डिफरेंट AMIs यानी जो अमेज़ोन की जो मशीन इंजन होते हैं जिसको यूज़ करते हुए जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर सकते हैं वो यूज़ करेंगे। हम लोग जो है ना यहाँ से जो है ना अपना एक AMI सिलेक्ट करेंगे CentOS के नाम से। ओके, ठीक है, हमारे पास CentOS 9 आ जाता है यहाँ पे। जब कभी भी आप कोई भी AMI इस तरह सर्च करें, आपने नई चीज़ जो देखनी है ना यहाँ पे वो ये है कि ये फ्री होना चाहिए। अब यहाँ पे जो है ना इससे कोई प्राइसिंग वगैरह कुछ भी इतना डिटेल में नहीं लिखा हुआ। इसको हम फ्री में यूज़ कर सकते हैं अपने फ्री वर्जन के तौर पे। इसका मतलब ये नहीं कि टोटली फ्री है। अब इसी तरह आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। ठीक है, अब ये CentOS 9 है, ये सपोर्टेड इमेजेस, क्योंकि जो हमारे पास ये CentOS है ये अमेज़ॉन वेब सर्विसेज का है। तो मुख्तलिफ कंपनीज अपनी तरफ से अपने डिफरेंट वर्जन्स इमेजेस वगैरह लॉन्च कर सकती हैं। आपको विंडोज़ का भी मिल जाएगा, मैक OS का भी मिल जाएगा एंड सो ऑन। अब जो वो चार्ज करेंगे यहाँ पे तो चलिए ये फ्री नज़र आ रहा है, कहीं पे $7 पर आवर इस तरह सो ऑन चार्ज करते हैं। वो चार्ज करने का मकसद यहाँ पे जो है ना बदले में आपको सिक्योरिटी वगैरह भी देते हैं, अच्छी जो आपको कस्टमर सपोर्ट वो भी सारा कुछ देते हैं यहाँ पे सो ऑन। तो हमें इसकी अभी ज़रूरत नहीं, हम लोग सिर्फ CentOS 9 को यूज़ करेंगे। यहाँ पे 7-8 के लिए भी तकरीबन सेम ही है यहाँ पे। अब यहाँ पे देख सकते हैं फ्री टियर के साथ एक्सेसिबल है। ठीक है, अब हम इसको क्लिक करें सब्सक्राइब और इंस्टेंस लॉन्च पे। ठीक है, हमारा जो है CentOS भी यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, जो फिर नेक्स्ट चीज़ हम लोग करेंगे यहाँ पे इंस्टेंस टाइप को सिलेक्ट करना। अभी के लिए जो है ना ये फ्री इसलिए नहीं है कि यहाँ पे यानी टोटली फ्री है। फ्री इसको करने के लिए पहले हमें इंस्टेंस टाइप भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, यानी जो जिस टाइप का हमने वर्चुअल मशीन लॉन्च करना है। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका फ्री वर्जन होता है उसमें आपको डिफरेंट जो है यहाँ पे इंस्टेंस टाइप्स नज़र आ जाती हैं। अब हर इंस्टेंस टाइप का अपना ही डिफरेंट मकसद होता है। कुछ जो होती हैं डेटा प्रोसेसिंग के लिए अच्छी होती हैं, कुछ जो है आपको मेमोरी के लिए और कुछ CPU ऑप्टिमाइजेशन के लिए। चूँकि हम लोग इतना हाई नहीं करने वाले, हम लोग सिर्फ टेस्टिंग के लिए करेंगे, तो हम लोग T2 माइक्रो का यूज़ करेंगे। इसकी जो है डॉक्यूमेंटेशन भी है, जिसको जो डिस्क्रिप्शन में शेयर होगी आपको, आप उसको यूज़ करते हुए जो है देख सकते हैं कि कौन सी जो इंस्टेंस टाइप है वो किस काम के लिए है। फिर नेक्स्ट चीज़ जो आ जाती है वो आता है हमारा की पेयर लॉगिन। अब यहाँ पे जो है ना की पेयर का फ़ायदा ये होगा कि पासवर्ड की जगह आप सिर्फ जो है एक फ़ाइल को यूज़ करेंगे किसी भी इंस्टेंस को एक्सेस करने के लिए। अच्छी सिक्योरिटी है। तो न्यू पेयर पे मैंने क्लिक कर दिया और नेम मैं रखूँगा यहाँ पे वेब डेव की ये नेम रख लिया मैंने। RSA PEM सेलेक्ट कर लिया एंड सो ऑन। और फिर मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट की पेयर पे। आई थिंक शो नेम जो है वैसे डिफरेंट, ये इसका मैंने पहले भी बनाया हुआ था यहाँ पे, अब शायद इशू नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपकी ये फाइल की लिंक है उसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। आप कहीं भी इसको स्टोर कर सकते हैं, बस कोशिश कीजिएगा कि इसको C ड्राइव में स्टोर कीजिएगा ताकि आपको एरर्स वगैरह ना शो हो। अब यहाँ पे मेरे पास पहले से पड़ी हुई थी तो चलिए इसका इतना मसला नहीं, अभी हम कर लेते हैं यहाँ पे सेव। ये चीज़ भी होगी। फिर हमारे पास फिर हमने जाना है नेटवर्क सेटिंग्स के अंदर, और नेटवर्क सेटिंग्स में भी जो है हमारा अभी तक ऑलमोस्ट सेम है। जो फायरवॉल की चेंजेस होंगे ना वो हम लोग जब इंस्टेंस को लॉन्च करेंगे उसमें आपको शो करेंगे अभी। और यहाँ पे तो तकरीबन सही है। हम नीचे मज़ीद एडिशनल डिटेल्स में यस। अब एडिशनल डिटेल्स के अंदर जो है ना हम लोग देखते हैं, एडिशनल डिटेल्स के अंदर भी जाके हमें किस चीज़ की नीड होगी। ठीक है, यहाँ पे आ गए हम लोग। यहाँ जो है ना आपने लिखना है अपना एक कोड। अब कोड किस टाइप का लिखना है यहाँ पे, अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत वैग्रेंट वगैरह यूज़ किया हो, प्रोविजनिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता हो, नहीं भी पता तो मैं सिंपल लफ्ज़ों में कहूँगा, जब कभी भी हम अपनी वर्चुअल मशीन
टर्न ऑन करता है तो हम उसको ऐसे नहीं टर्न ऑन करते हैं, हम अक्सर अपने यूज़ के मुताबिक कुछ कमांड्स कोड्स वगैरह लिख देते हैं। वो कमांड्स दरअसल इसलिए लिखते हैं ताकि कोई पैकेजेस वगैरह हो जो हम चाहते हैं पहले से वहाँ पे इंस्टॉल्ड हो, यानी हमें खुद जाके उस वर्चुअल मशीन को ऑन करके फिर पैकेज इंस्टॉल ना करना पड़े। तो उसके लिए फिर हम लोग जो है ना ये कमांड्स वगैरह लिखते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैं बस लिख देता हूँ हैश, और ये कमांड भी जो है ना आप कॉपी कर लीजिएगा क्योंकि इसी को फिर हम लोग टेस्टिंग भी करेंगे जब अपनी जो है EC2 इंस्टेंस जो है वो लॉन्च करेंगे। हैश बीन बैश sudo yum इंस्टॉल, टाइपोग्राफिकल एरर उसको ध्यान से देखिएगा, sudo systemctl इंस्टॉल systemctl सॉरी httpd starts httpd, sudo systemctl enable httpd, और फिर हम लोग एक डायरेक्टरी बना देंगे सेपरेटली tmp टेम्परेरी। अगर नहीं भी समझ आ रही यहाँ पे अभी ये मैटर्स नहीं करता क्योंकि अभी हम लोग बस यही देख रहे हैं कि प्रोविजन जब हमारी वर्चुअल मशीन लॉन्च हो जाए तो लॉन्च होते ही जो है ना हमारा यहाँ पे जो है ना एक तरह से वो पैकेज जो है आपका इंस्टॉल हो जाए। मैं तकरीबन सब कुछ चेक कर लेता हूँ कोई मिसिंग कुछ ना हो। मेरे हिसाब से एक चीज़ मिसिंग है और वो है सिक्योरिटी ग्रुप होना, या सिक्योरिटी ग्रुप की भी अभी हमें ज़रूरत है। यहाँ पे हम वो चेक कर लेते हैं सिक्योरिटी ग्रुप का किधर है। तो सिक्योरिटी ग्रुप आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। इसमें भी हम चेंजेस करेंगे। जो चीज़ मैं शो करना चाहता था यहाँ पे वो इस नेम को देखिए, अभी काफ़ी अगली सा नेम है, इसकी कुछ समझ नहीं आ रही। तो हम लोग करेंगे क्या, एडिट में जाएंगे और अपनी मर्ज़ी का एक नेम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो मैं रख लेता हूँ यहाँ पे, आप कोई भी अपना नेम रख सकते हैं जिसको आप पहचान सके, और कोई अच्छा नेम रखिएगा क्योंकि आप इसी सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर के रूल्स को दोबारा किसी और इंस्टेंस के लिए भी यूज़ कर सकेंगे। हम किधर गए, SG सिक्योरिटी ग्रुप, और इसको बस मैं नाम लिख दूँगा सिक्योरिटी। ठीक है, अब यहाँ तक जो है हमारा सिमिलर सही हो गया। यहाँ तक तकरीबन कंप्लीट ही। अब हम लोग इंस्टेंस को लॉन्च कर देते हैं। थोड़ा सा अब यहाँ पे टाइम लेगा। अब ये देख सकते हैं क्रिएटिंग सिक्योरिटी ग्रुप रूल्स, सब्सक्राइबिंग टू, क्योंकि अब हम लोगों ने जो था बजाय डिफ़ॉल्ट के डायरेक्ट AMI से लिया था ना, तो इसलिए ज़रा सा टाइम लगेगा, लेकिन हो गई जल्दी भी। ठीक है, हमारा जो है इंस्टेंस सक्सेसफुली लॉन्च हो गया। तो क्यों ना इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे इसको रिफ़्रेश कर लीजिए। अब रिफ़्रेश के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे जो आपका इंस्टेंस चल पड़ा है। स्टेटस चेकिंग कर रहे हैं, कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये भी कंप्लीट हो जाएगा और अब आपका इंस्टेंस जो है अवेलेबल है। अब इसको एक्सेस कैसे करना है अपने कंप्यूटर के थ्रू एंड सो ऑन, वो अब हम देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले जो है ना हम लोग चले जाते हैं इंस्टेंस ID पे क्लिक कीजिए। इंस्टेंस ID के अंदर आपको एक बटन नज़र आएगा कनेक्ट का। ये अभी बस जो है ना हमारा इंस्टेंस को वेरीफाई हो जाए, फिर ओके रनिंग हो गया, वापस आ जाए। ठीक है, अब फिर से मैंने इस कनेक्ट पे क्लिक कर दिया। अब कनेक्ट पे क्लिक करके आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं SSH/keys prem, वो जो आपको याद होगा जो हमने SSH की लिखा था, इसको यूज़ करते हुए हम एक्सेस हासिल करेंगे। तो अपने जिधर अपने पेम फाइल जिधर स्टोर की, तो उसका जो है याद होना चाहिए कि आपने किधर स्टोर की। तो मैंने यहाँ पे, तो अब मैं करूँगा क्या, अपना एक टर्मिनल खोल देता हूँ ऊपर, गिट बैश कुछ भी आप ओपन कर सकते हैं। सी ड्राइव के अंदर चला गया। सी के अंदर जो है ना हमने डाउनलोड्स के अंदर चले जाना है। मैं डायरेक्ट इधर ही ओपन कर लेता हूँ। ओपन इन टर्मिनल, और थोड़ा सा टाइम। ओके, तो आपका पावरफुल शेल यहाँ पे अवेलेबल हो गया। और याद रखिएगा कि आपकी जो है ना इधर सी ड्राइव के अंदर होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि ये कुछ जो होता है रूट एक्सेस भी मांगते हैं। तो अगर आप टी के अंदर स्टोर करेंगे शायद कुछ को जो है ना एरर शो होंगे, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि इसको सी के अंदर स्टोर कर दीजिएगा। अब मैंने यहाँ पे SSH कमांड प्लेस कर दिया और इसको टर्न ऑन कर दिया मैंने।
याद रखिएगा ये वो लिंक होना चाहिए यूआरएल जिधर आपने अपना SSH रखा हो। अब ये मुझसे पूछ रहे हैं क्या इसको इस्टेब्लिश करना चाहिए, यस। लेकिन अब अभी आप एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे एक एरर आया कांट बी इस्टेब्लिश, उसको भी अभी हम देखेंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो है ना यहाँ पे परमानेंटली ऐड हो गया बगैर किसी इशू के। तो मैं इसके लिए रूट यूज़र के तौर पर चले जाता हूँ, मैं रूट यूज़र के तौर पे आ गया। अब आपको याद हो कि हमने एक कमांड लिखा था HTTPD इंस्टॉल करने का, उस कमांड को जो है हम देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या वो इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो उसके लिए बस करना ही है systemctl status HTTPD। तो आप देख सकते हैं हमारा HTTPD जो हमने इंस्टॉल किया तो इंस्टॉल भी हो गया और रन भी कर रहा है। अब इसी तरह एक और कमांड मैं यहाँ पे लिखूँगा, वो होगा हमारे पास, अब हम लोग जो होगा कर्ल, क्योंकि मैं अब इस HTTPD को एक्सेस भी करूँगा, कर्ल HTTP और लोकल होस्ट। अब मैं जानता हूँ ये अचानक से आपके पास एक बहुत बड़ा टेक्स्ट आ गया, लेकिन अभी फिक्र मत कीजिएगा, ये सिर्फ एक प्योर HTML कोड है। अब इस HTML कोड को हम ब्राउज़र के अंदर भी देखेंगे। उसके लिए हमने करना क्या है, वापस अपने AWS कंसोल पे आ जाना है, ठीक है ना। और AWS कंसोल पे आके जो है ना आपको एक प्राइवेट ID वो शो करेगा। मैं आपको फिर दिखाता हूँ क्या होगा। मैं इधर आ गया वापस, फिर मैंने इस पर क्लिक किया, नहीं इस पर जाने की ज़रूरत नहीं थी, इधर सॉरी इधर इंस्टेंसेस पे क्लिक किया और इधर आया सिक्योरिटी, ठीक है, और डिटेल्स, ये रहा आपका पब्लिक IP। जो यहाँ पे ये देख रहे हैं इसको पब्लिकली एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन जब मैं पब्लिक एक्सेस करने की कोशिश करूँगा यहाँ पे वो एरर शो करेगा या वो अभी लोड होने का टाइम ले रहा है। उसकी वजह ये है यहाँ पे कि फायरवॉल का रूल जो है उसमें जो है ना इजाज़त नहीं है कि अगर जो है मिसाल के तौर पे कोई बाहर का IP एड्रेस हो या चाहे कोई भी IP एड्रेस हो, अगर वो लोग इनका एक्सेस भेजे तो उसको एक्सेस दिया जाए। अभी आपको मैं शो करता हूँ, यानी सिक्योरिटी ग्रुप वगैरह। तो वापस इधर हम क्लिक कर लेते हैं, देखा अभी एरर आ गया आपको यहाँ पे। तो सिक्योरिटी पे हमने क्लिक कर दिया, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर आपके पास आ जाता है मेन चीज़ ये WebSG, इस पर क्लिक कर लिया। और WebSG के अंदर आपने चले जाना है एडिट इनबाउंड रूल्स पे। मैं आपको यहाँ पे मसला समझाता हूँ। सबसे पहले आपने देखा होगा जब हमने टर्मिनल से एक्सेस भेजी थी तो टर्मिनल पे एक तरह से ये बेशक HTML के ही कोड है सारा कुछ, ठीक है ना, वो हमारा एक्सेस हो गया था। क्योंकि जब हम लोग इस तरह कंट्रोल कमांड को यूज़ करते हैं कमांड लाइन को, तो वो यूज़ करता है पोर्ट TCP, उसकी इजाज़त है। लेकिन जब हम लोग जो है भेजते हैं इस तरह, यानी कि वेब ब्राउज़र के थ्रू से, वो पोर्ट 80 यूज़ करता है, तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि कोई रूल है नहीं। तो हम यहाँ पे अब उसके लिए रूल्स भी बनाएंगे। तो रूल हम लिख लेते हैं यहाँ पे कस्टम TCP, ठीक है। और यहाँ पे अब हम लोग पोर्ट यूज़ करेंगे पोर्ट 80, ठीक है। और हम कहेंगे कोई भी IPv4 एड्रेस इसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। अभी के लिए हम लोग सेव कर लेते हैं। और साथ ही हम एक और रूल IPv6 के लिए भी ऐड कर लेते हैं, वही पोर्ट 80 सॉरी IPv6 या IPv4 IPv6, इन रूल्स को हमने सेव कर लिया यहाँ पे। अब रूल सेव हो गया है। मैं दोबारा एक्सेस भेजता हूँ यहाँ पे और अब देखते हैं अब क्या होगा यहाँ पे। थोड़ा सा टाइम लेना है, यहाँ पे एक और जगह सर्च कर लेते हैं। ओके, फिर एरर आ रहा है, उसी एरर को वापस रिजॉल्व हो सकता है रूल्स के अंदर कोई इशू आ गया, वो देखते हैं हम लोग वापस। इनबाउंड रूल्स को एडिट फिर से कर लेते हैं। HTTP सारा कुछ तकरीबन सेम है। एक और रूल हम ऐड कर लेते हैं क्योंकि हम लोग टेस्टिंग ही कर रहे हैं। कस्टम TCP 80 my IP, ये भी कर लिया हम लोगों ने। इस रूल को हमने सेव कर लिया यहाँ पे। और एक बार इंस्टेंसेस में जाके इस सबको रिफ़्रेश कर लेते हैं। इसमें हटा देता हूँ।
तो एरर बड़ा सिंपल सा था और मुझे भी समझ आ गया था यहाँ पे। असल में जो था ना, जब मैं इधर डायरेक्ट क्लिक कर रहा था ना, तो ये HTTPS पे जो था ना एक्सेस ले रहा था, और चूँकि जो था ना हमने कोई इंक्रिप्शन वगैरह कुछ भी नहीं की हुई थी, तो इसलिए ये वेरीफाइड नहीं था, यानी सर्टिफिकेट वगैरह। तो सिंपली जो है ना, आपने यहाँ से ऐसा हटा देना है और जो भी आपका पब्लिक IP एड्रेस होगा और फिर क्लिक कीजिएगा। अब आप देख सकते हैं कि आपका जो है ना अभी वेबसाइट लोड भी होगी यहाँ पे, और ये जो है ना एक तरह से आपके वर्चुअल मशीन से डायरेक्ट निकली है, यानी वर्चुअल मशीन पे इसको हमने होस्ट किया है। तो ये होता है AWS को यूज़ करते हुए CentOS से किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च करना, उसकी प्रोविजनिंग करना, और कोई भी यानी पैकेजेस इंस्टॉल करें रन टाइम पे वो सारा कुछ करना। और इसी तरह आपने देखा किस तरह सिक्योरिटी ग्रुप के रूल्स को चेंज करके हम लोगों ने इसको एक्सेस किया। अब हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं अब यहाँ पे एंड